बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की हो चुकी है मौत। दवा विक्रेताओं को कोल्ड ड्रिंक की बिक्री रोकने के दिए गए निर्देश। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बाजार पर रखी है कड़ी निगरानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दी गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। दवा विक्रेताओं को कोल्ड ड्रिंक की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बाजार पर कड़ी निगरानी रखी है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट मोड पे है सरकार। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है और कोल्ड ड्रिंक सिरप को छत्तीसगढ़ में भी प्रतिबंधित किया गया। दवा विक्रेताओं को कोल्ड ड्रिंक सिरप बेचने को मना किया गया है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंधित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। दवा विक्रेताओं को कोल्ड ड्रिंक की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो कफ सिरप से हुए हादसे के बाद यहां पर सरकार अलर्ट मोड पे है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इम्तियाज अंसारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, लगातार जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही थी, कफ सिरप पीने के बाद 12 बच्चों की मौत हो गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार एक्शन मोड में और कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उस पर प्रतिबंध लगाई है। आपसे जानेंगे पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश में कोल्ड ड्रिंक जो कप सिरप है उसको पीने से बच्चों की मौत हुई है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 12 बच्चों की मौत हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटना ना हो उसको लेकर जो सिरप है उसको कहीं ना कहीं बैन किया गया है और ये एहतियातन निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में ये ऐसे सिरप जो सप्लाई किए जाते थे उस पे बैन लगाया गया है। तमिलनाडु के श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित ये कोल्ड ड्रिंक सिरप है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैन लगाई गई है। इससे पहले भी कई ऐसे दवा थे जिस पर राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैन लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर एहतियातन तौर पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये सलाह भी दी जा रही है कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये सिरप, ऐसे सिरप जो है वो ना पिलाया जाए। खास करके सर्दी खांसी अगर बच्चों की है तो ये कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है वो ना पिलाया जाए, क्योंकि इससे जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एहतियातन निर्णय है और आगे देखने वाली बात ये होगी कि और क्या कुछ इस पर निर्णय लिया जाता है और किन किन कंपनियों को छत्तीसगढ़ में बैन किया जाता है। जी बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जुड़ा मामला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिली और सरकार जो है अब अलर्ट मोड पर है और कोल्ड ड्रिंक सिरप को यहाँ पर प्रतिबंध किया गया और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप को प्रतिबंध किया गया। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। ओडिशा की भुवनेश्वर मॉडल को आधार बनाकर तैयार किया गया प्रस्ताव। रायपुर शहर को 4 जोन और 8 सब डिवीजन में बांटा जाएगा। सिस्टम लागू होते ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट में संशोधन होगा। आबकारी, साइबर क्राइम समेत कई मामलों में पुलिस को फ्री हैंड मिलेगा। और सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इम्तियाज, कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, आपसे जानेंगे। कि बिल्कुल जिस तरीके से बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर और अन्य ये अगर बात करें तो पुलिसिंग व्यवस्था या पुलिसिंग कार्य को लेकर इसमें सुधार लाया जाएगा, जिसका खाका तैयार हो गया है। नवंबर में इसे लागू करने की बात कही जा रही है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्ताव जो है पारित किया जाएगा। अगर वो पास हो गई उसके बाद जो है प्रदेश भर में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही जा रही थी,
तो ये व्यवस्था आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था जो है वो सुधरेगी और पुलिस जिस तरीके से अपनी पुलिसिंग करती है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आएगा। जो एसपी हैं, आईजी हैं या फिर अन्य अधिकारी हैं, उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलेगी और इस स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा और फ्री हैंड मिलने के बाद जो कानून व्यवस्था है शायद सुधर सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नवंबर में ये लागू करने की बात कही जा रही है। एक बार कैबिनेट में पारित होने के बाद फिर जो पहले के कानून व्यवस्था है वो 6 महीने के बाद अध्यादेश लाकर जो है उसमें भी सुधार किया जाएगा। तो ये अलग अलग अगर बात करें तो लगभग पुलिस कमिश्नर समेत 62 अधिकारियों की जो है तैनाती की जाएगी, जिसमें डीआईजी रैंक के अफसर भी शामिल होंगे। और अगर बात करें तो रायपुर शहर में लगभग 4 जोन और 8 सब डिवीज़न में बांटा जाएगा, जिसको लेकर ये अभी कहा जा रहा है कि जो पुलिस की निगरानी है या पुलिसिंग जो होती है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली होगा। और जिस तरीके से अभी आए दिन जो घटनाएं हो रही है या जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो एक अच्छी व्यवस्था जो है वो लागू करने की बात कही जा रही थी और अब जो है इस और राज्य प्रशासन भी और राज्य शासन भी जो है कदम उठा रहा है। और ये खास बात ये है कि ये जो पुलिस कमिश्नरी है ये उड़ीसा के जी भुवनेश्वर। बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का दुरुस्त करने के लिए जो है कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा, एक अनूठी पहल है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती शुरू। कुल 100 पदों पर नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगा चयन। आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगा, अंतिम तारीख 13 अक्टूबर। डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में आवेदन जमा करे उम्मीदवार। अधूरे दस्तावेज वाले फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधूरे दस्तावेज जारी नहीं होंगे, फॉर्म रिजेक्ट होंगे। सरकारी स्कूलों के लिए स्पेशल ये निर्णय लिया गया है, अधूरे दस्तावेज जो है जारी नहीं किए जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपसे जानेंगे पूरा मामला। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है और जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है उसके मद्देनज़र ये जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग प्रदेश भर के अलग अलग चाहे माध्यमिक हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो उसके लिए ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू 7 अक्टूबर से होगी और 13 अक्टूबर तक इसका अंतिम तिथि है, जिसमें जो है स्कूल के एजुकेटर जो हैं उनकी भर्ती की जाएगी और लगभग 100 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में ये भर्ती प्रक्रिया होगी और यहाँ एजुकेटर रखे जाएंगे। अलग अलग समय में सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कई पहल की जाती है। उसमें एक सराहनीय पहल है जो स्कूलों में ऐसे एजुकेटर की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था की जाएगी और अलग अलग स्कूलों के लिए ये एजुकेटर जो है वो जी बिल्कुल इम्तियाज, तो कहीं ना कहीं जो लगातार सरकारी स्कूलों से जो शिकायतें मिल रही थी, शिक्षकों की कमी बार बार देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ देखा जा रहा था। तो अब जो स्पेशल एजुकेटर की जो यहाँ पर नियुक्ति होने से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई अब बाधित नहीं होगी। शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाना में डॉक्टर और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप की बिक्री को बैन कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने कंपनी की अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। मामले में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A, BNS की धारा 105 और 276 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी।
और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद वर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, सरकार ने यहाँ पर अलर्ट मोड जारी किया है और कहीं ना कहीं कफ ड्रिप जो सिरप है जिनसे बच्चों की मौत हो रही थी उसे प्रतिबंध कर दिया है। और ये जो मामला सामने आया है डॉक्टर प्रवीण सोनी का, ये क्या है पूरा मामला आपसे जानेंगे। अरविंद, अनम्यूट कर लीजिए। अरविंद, अनम्यूट कर लीजिए सबसे पहले आप। तो दोषियों पर प्रशासन का यहाँ पर एक्शन हुआ है। दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल 10 बच्चों की मौत के बाद जो है प्रशासन एक्शन मोड में है। एमपी में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर भी बैन लगा दी गई है। दोषियों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं एमपी में प्रवीण सोनी ने ही कफ सिरप लिखा था। तो कहीं ना कहीं प्रवीण सोनी पर एफआईआर यहां पर दर्ज किया गया है। तो दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन सख्त है। एमपी में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दी गई है। तो बच्चों की जान से जुड़ी लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर इस मामले उजागर होने के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है। कई राज्यों में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद वर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरविंद, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एमपी में लगातार बच्चों की मौत के बाद जो है सरकार एक्शन मोड में और प्रवीण सोनी पर भी एफआईआर दर्ज किया गया। आपसे जानेंगे। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहरीली कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की जो मौत हुई थी, जिसमें प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें देर रात डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। 10 बच्चों की मौत के बाद जो है प्रशासन ने यहाँ पर एक्शन लिया है। इस दौरान प्रवीण सोनी ने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने कोल्ड सिरप जो है बच्चों के लिए लिखे थे? जी, प्रवीण सोनी डॉक्टर ने बच्चों के लिए कोल्ड सिरप तो लिखे थे, बट लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कोल्ड सिरप किसके माध्यम से आई थी और क्या किसी एमआर के द्वारा सप्लाई की गई थी या डायरेक्ट प्रवीण सोनी का कंपनी के साथ टाई था। ये तो ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि ये कोल्ड सिरप आई कहाँ से और ये बच्चे को जो दी गई है, जिसमें 10 बच्चों की जो मौत हुई है, ये इस पे प्रशासन पूरी तरह से हिल चुका है, जिसमें रात को कार्रवाई करते हुए डॉक्टर प्रवीण सोनी और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। जी बिल्कुल अरविंद, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो एमपी में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोषियों पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। दवा कंपनी और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना। मामले में जल्द निष्पक्ष कार्रवाई हो, उमंग सिंगार ने ये बयान में कही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने न्यायिक जांच की मांग की है। राज्यों के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है। मौतें होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट दी ताकि उस बच्चे की जान बच सके। लेकिन सरकार 6-6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई। इस कारण बच्चों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया, कफ सिरप को। तो क्या मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रदेश के का स्वास्थ्य विभाग देख रहे, क्या वो सो रहे थे? बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इस पे
जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। दोषी जो कंपनियां हैं, दवाई निर्माता कंपनियों, उन पे आपराधिक रूप से केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। प्रदेश के कई हिस्सों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकांश जिलों में आकाशीय बिजली के साथ मध्यम वर्षा की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। बस्तर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। राजधानी रायपुर में भी मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने संभावना जताई है, राजधानी रायपुर में मौसम जो है सामान्य रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जापान में शनिवार देर रात होन्शू के पूर्वी तट पर 6 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6 थी और ये जमीन के 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों ने हल्के झटके महसूस किए। हालांकि भूकंप के बाद सुनामी को लेकर कोई खतरा नहीं बताया गया है। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने झटकों और नुकसान के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा प्लान। 8 अक्टूबर को रामपुर के दौरे पर सपा प्रमुख रहेंगे। रामपुर के पहले बरेली में अखिलेश यादव रुकेंगे। बवाल के बाद गिरफ्तार लोगों के परिजनों से भी मिलेंगे। तो 8 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा रहेगा। रामपुर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले बरेली भी जो है अखिलेश यादव जाएंगे। 8 अक्टूबर को रामपुर के दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहेंगे। रामपुर के पहले बरेली में अखिलेश यादव रुकेंगे। इस दौरान बवाल के बाद जो गिरफ्तार हुए हैं लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अखिलेश यादव प्लान बना रहे हैं कि वो 8 अक्टूबर को जो रामपुर जाएंगे। इस दौरान जो है उससे पहले बरेली भी जाएंगे। वे आपसे जानेंगे। देखिए, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता, दिग्गज नेता, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के विधायक आजम खान से मिलने रामपुर जा रहे हैं। आजम खान 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। बीएसपी का 9 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन है। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी रैली है। चर्चा थी कि आजम खान बसपा में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि आजम खान को एक तौर पर कहा जा रहा है कि मनाने और अपने साथ बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। लेकिन इसके पहले बीते 26 सितंबर को शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए बवाल के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग गिरफ्तार हुए हैं, समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि उसमें कई निर्दोष हैं। मनमाने ढंग से सरकार गिरफ्तारियां करा रही है। ऐसे में कल सपा का 14 सदस्यों वाला डेलीगेशन भी बरेली जाना था, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को यूपी के अलग अलग स्थानों पर हाउस अरेस्ट कर दिया। अब खबर है कि 8 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे तो इस दौरान अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे आजम खान से, और आजम खान से अखिलेश यादव मुलाकात करने के पहले बरेली रुकेंगे। यानी अखिलेश यादव लखनऊ से शाहजहांपुर बरेली होते हुए आजम खान के घर रामपुर जाएंगे और आजम खान के घर रामपुर जाने से पहले अखिलेश यादव बरेली में रुकेंगे। सपा के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, घटना की हकीकत जानेंगे और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस सामुदायिक दंगे में जो एक नारेबाजी की गई और पुलिस पर पथराव का प्रयास किया गया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, तो इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके परिजनों से अखिलेश यादव मिलेंगे। तो अखिलेश यादव एक तीर से 2 निशाने साधते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो अखिलेश यादव जो है रामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं 8 अक्टूबर को, और कहीं ना कहीं जो बरेली में हिंसा है उसके बाद जो सपा डेलीगेशन वहां पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों से भी मुलाकात करने बरेली पहुंचेंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। नगर विकास विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, मलिन बस्तियों का कायाकल्प जरूरी है। सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। मूलभूत सुविधा का विस्तार हो, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो नगर विकास विभाग के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस दौरान कई
जो है निर्देश भी दिए हैं। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, सीएम योगी ने कहा। जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो नगर विकास विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की थी और इस दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। और संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, नगर विकास विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की, इस दौरान किन किन विषयों को लेकर चर्चा हुई, आपसे जानेंगे। देखिए, यूपी के जो महानगर हैं, जो शहरी निकाय हैं, वहां पर जो स्लम एरिया है, यानी आमतौर पर जिसे मलिन बस्तियां कही जाती हैं, वहां पर सुविधाओं का अभी भी अभाव है। जल निकासी की सुविधा नहीं है और कई तरह की समस्याएं हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नगर विकास विभाग के साथ बैठक में ये साफ तौर पर संदेश दिया और निर्देश भी दिया है कि जो मलिन बस्तियां हैं उसके साफ सफाई और विस्तार पर पूरा ध्यान दिया जाए। जल निकासी हो, जल भराव ना हो, जिससे बीमारियां ना फैले। देखिए, स्लम एरिया लखनऊ में है, आगरा में है, इसके अलावा वाराणसी की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, बुलंदशहर की बात की जाए, या फिर आप लखनऊ के आसपास के जो शहरी नगरीय क्षेत्र हैं, वहां पर आप देखें तो आपको यूपी के तकरीबन 15 जिलों और महानगरों में आपको मलिन बस्तियां या स्लम एरिया देखने को मिलेंगे। और गाजियाबाद तो ऐसा एक बड़ा हब है जहां पर 3 लाख की आबादी वाले मोहल्ले भी मौजूद हैं। तो ऐसे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को संदेश दिया, निर्देश दिया कि मलिन बस्तियों में साफ सफाई पर जोर दिया जाए, बीमारियां न फैले और जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। बिल्कुल अभिषेक, तो कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस दौरान जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की, नगर विकास विभाग के साथ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और काफी विषयों को लेकर चर्चा और निर्देश भी दिए हैं। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर, बरेली में आज फिर गरज सकता है बुलडोजर। मौलाना तौकीर को शरण देने वालों के अवैध कब्जों पर चल सकता है बुलडोजर। बरेली में आज भी कार्रवाई के आसार हैं। तो बरेली में आज भी कार्रवाई के आसार है, बुलडोजर कार्रवाई होगी बरेली में। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, बरेली में आज भी जो है कार्रवाई के आसार हैं, आपसे समझेंगे। ने जिस तरह से वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद बवाल हुआ, तो बवाल के बाद जिन्होंने शेल्टर दिया, जिन्होंने संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है प्रशासन ने। उनके द्वारा जो मौलाना के रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, उनको हटाने के लिए पूरे तरीके से निर्देश दिया है। तो ऐसे में आज जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आज भी बुलडोजर गरज सकता है और जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी है उसके लिए पहले से जमीनों को चिन्हित किया गया है कि जिन जमीनों पर अवैध निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें बनाई गई हैं, वहां पर बुलडोजर गरजेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और पहले से ही दुकानों पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो जो भी मौलाना के कहने पर वहां उपद्रव करने पहुंचे थे उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मौलाना के खास सीखे सालार थे, जिन्होंने मौलाना को कई दिनों तक गायब रखा, छिपा कर रखा, ऐसे लोगों को भी प्रशासन चिन्हित करके उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। और आज भी बरेली में बुलडोजर गरजने की संभावना है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो आज भी जो है बुलडोजर कार्रवाई होगी, बरेली में आज भी कार्रवाई के आसार हैं। शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।